स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में यह क्वाड्रिलेटरल का वीडियो पार्ट 2 है। अगर जिन लोगों ने वीडियो 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लें, हमारे लिंक जो है शेयर किए हुए हैं, उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रोम्बस के बारे में बताएंगे। और रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस होता है। अब वो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। और कल जो प्रीवियस वीडियो था उसमें एक पॉइंट छूट गया था पैरेललोग्राम का, उसको मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। पॉइंट था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो है एरिया क्या होता है, तो एरिया आपका होता है, एरिया होता है ये, अगर ये हाइट है, अगर इस ये हाइट h है और ये बेस जिसपे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, अगर किसी एक कॉर्नर से आप किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ है वो हाइट कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा तो 2 इंटू, क्योंकि मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इस प्रकार से 2 इंटू एल प्लस बी होगा, यानी कि 2 इंटू ये एल हो गया और ये बी हो गया, तो दो साइड के। अब इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो इसका एक और केस भी हो सकता है कि अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो और एडजेसेंट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। जब अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो इस तरह से ये भी इसके इक्वल हो जाएगा और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा केस पैरेललोग्राम में आता है तो उसे हम कहते हैं रोम्बस, उसे हम कहते हैं रोम्बस, रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इस प्रकार से रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने बताया था कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। इसी प्रकार से जो अगर एडजेसेंट साइड किसी पैरेललोग्राम का इक्वल हो गया तो वो रोम्बस का रूप ले लेता है। देखते हैं। फर्स्ट इसमें देखेंगे कि एरिया क्या होगा। एरिया होगा हमारा ये, अब देखिए ये रोम्बस है, इसका सारे साइड्स जो है आइडेंटिकल है। तो अगर हम इसके साइड को ए मानते हैं, ए यूनिट मानते हैं और ए यूनिट लेंथ मानते हैं, और इसके डायगोनल को, दो डायगोनल होते हैं और डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। इसके डायगोनल जो है इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके चारों साइड जो है आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रकार से डायगोनल जो है हम लिख सकते हैं D1 एंड D2। एक को D1 मान सकते हैं, दूसरे को D2 मान सकते हैं। इस प्रकार इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 और ये D1 इंटू D2 एरिया इतना होता है। फिर इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर मैंने बताया कि चारों साइड अगर इक्वल होगा तो पेरीमीटर जो है, इसका पेरीमीटर आपका 4 इंटू ए क्या है, तो ए मैंने अभी बताया कि ए को हमने साइड माना था, ए को हमने साइड माना था क्योंकि चारों साइड इक्वल है। इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टी जो होता है, अगर हमें डायगोनल पता हो, अगर हमें डायगोनल पता हो कि कितना है या डायगोनल दिया गया हो कि कितना है, तो हम इस आधार पे हम निकाल सकते हैं इसका साइड। इसका फॉर्मूला आता है, साइड का फॉर्मूला आता है 1/2 रूट अंडर D1
प्लस इस प्रकार से d2 d1/d2 ये हम कर सकते हैं अगर हमें साइड पता हो। अगर मान लीजिए एट इंस्टेंस अगर हमें साइड पता करना हो और एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका एक जो d1 जो है इसमें d1 अगर वो 8 दिया हुआ है और इसका d2 6 दिया हुआ है तो हम इस आधार पर हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं और इसका साइड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो यहाँ फॉर्मूला हमने बताया कि एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ 1/2 इंटू 6 इंटू 8 यानी 3 कट जाएगा, 3 इंटू 8 24 यूनिट। और इसका साइड क्या होगा? तो साइड का हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा d1 के जगह पर अगर हम 8 पुट करते हैं तो 64 आएगा और d2 के जगह पर 36 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1/2 रूट अंडर 100 यानी कि 1/2 इंटू 10 यानी 5। इसका साइड क्या होगा? ये 5 निकल आएगा। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं इसका एरिया निकालने में, फिर इसका साइड्स निकालने में। अगर हमें डायगोनल पता हो तो हम साइड निकाल सकते हैं और साइड पता हो तो भी डायगोनल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि और क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस को अलग करती हैं। वो क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया इसके 4 साइड इक्वल होते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल होंगे। उसके बाद इसके जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि BD परपेंडिकुलर टू AC और बाइसेक्ट करेगा तो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही हैं और साथ में इसके वर्टेक्स का जो एंगल्स है इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो वर्टेक्स पे एंगल बना हुआ है यानी कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। इस तरह से हमें एंगल BAO वो इक्वल हो जाएगा एंगल OAD के। और दूसरा है, और उसी प्रकार से ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने बताया कि डायगोनल जो है वो वर्टेक्स के एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो इस प्रकार से आपका BCO ये आपका इक्वल हो जाएगा BCO के। और सिमिलरली इस प्रकार इसका भी ये केस हो जाएगा कि ये जो एंगल है वो इसके आइडेंटिकल होंगे और ये एंगल जो है इसके आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि जो हमारे डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करेगा किसको? तो एंगल B को एंड एंगल D को। एंगल B को एंगल D को इस प्रकार से एंगल ABO आपका इक्वल हो जाएगा एंगल CBO के। और एंगल AD
ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ओ के। इस प्रकार से हमने इसका प्रॉपर्टी जाना कि रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, और ये एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। और इस प्रकार से अगर जितने भी रोम्बस फॉर्म होते हैं वो पैरेललोग्राम कहे जा सकते हैं। जितने भी रोम्बस फॉर्म होते हैं उन्हें हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कर सकते हैं। सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रोम्बस के बारे में अच्छी तरह से जाना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट टाइप हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे कि रेक्टेंगल कैसे और सभी क्वाड्रिलेटरल से अलग होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे इन लोगों से अलग होता है, क्योंकि रेक्टेंगल भी ये पैरेललोग्राम का ही एक स्पेशल केस है। तो इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू।